हेलो बच्चों। तो स्टैंडिंग वेव्स के बारे में थोड़े कंसेप्ट जानने के बाद लेट्स डाइव डीप इनटू फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। इसी टॉपिक पर हमारा यह कंसेप्ट वीडियो आधारित है। पहला केस हम लेते हैं जब हमने स्ट्रिंग के दोनों ही एंड्स को फिक्स कर रखा है एक रिजिड सपोर्ट से। यहाँ पर कुछ इस प्रकार की सिचुएशन है। स्ट्रिंग की लंबाई कैपिटल एल से डिनोट करी गई है। स्ट्रिंग को दोनों ही एंड से फिक्स कर रखा गया है। अच्छा, अगर हम स्ट्रिंग के दोनों ही एंड्स को फिक्स कर देंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि स्ट्रिंग के दोनों एंड्स किसी भी तरह का वाइब्रेशन या मूवमेंट दिखा पाएं? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से स्ट्रिंग के दोनों ही एंड्स पर नोड बनेंगे। द लोएस्ट पॉसिबल नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इट्स फंडामेंटल मोड और द फर्स्ट हार्मोनिक। तो बच्चों, हम यहाँ बात कर रहे हैं स्ट्रिंग के फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक की। फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब ये होगा कि ये दोनों नोड्स के बीच में और कोई भी नोड नहीं आएगी। तो अगर सिचुएशन हमने ये डाल रखी है कि यही दोनों नोड्स हैं, इनके बीच में कोई नोड नहीं है, तो आपकी स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चूंकि स्ट्रिंग की पूरी लेंथ दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में है और हम जानते हैं दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन। अब अगर हम कैलकुलेशन करें फर्स्ट हार्मोनिक के लिए तो कुछ इस तरह की स्थिति बनती है, हमने अभी अभी देखा। सो वी कैन इजीली राइट एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, या यू कहें लैम्डा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब वेव वेलोसिटी का पता है हमको बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। यहाँ पे दोनों सिंबल एक जैसे दिख रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, ये वेव की वेलोसिटी है, ये वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है और ये वाइब्रेशन की वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2L, क्योंकि हमने वेवलेंथ यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2L ऑलरेडी कंक्लूड कर रखा है। इट इम्प्लाइज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V अपॉन 2L। बच्चों, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। किस केस में? जब आपके स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स हों, यानी रिजिड सपोर्ट से वो बंद हो रखे हैं। सो वेलोसिटी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। तो फाइनली आपका न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, 1 मतलब फर्स्ट हार्मोनिक। सो फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2L मल्टीप्लाइड बाय टाउ अपॉन म्यू। अब सेम केस है, बोथ एंड फिक्स हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे सेकेंड हार्मोनिक की। तो सेकेंड हार्मोनिक में क्या होगा बच्चों, इसको हम फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं, क्योंकि नेचुरल टोन को तो अपन जीरो ओवरटोन नहीं बोल सकते। नेचुरल ओवरटोन मतलब फर्स्ट हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक में ये होगा कि जो दोनों एंड्स आपके स्ट्रिंग के फिक्स हैं, जहाँ पे नोट्स बन रहा है, उनके बीच में एक और नोड आ जाएगी। तो ऐसे केस में कुछ इस तरीके का आपका स्टैंडिंग वेव फॉर्म बनेगा कि यहाँ पे टोटल 3 नोड और 2 एंटी नोड का फॉर्मेशन होने वाला है। तो अगर ऐसा होगा तो चूंकि हमको पता है दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो लैम्डा बाय 2 यानी हाफ ऑफ वेवलेंथ होती है, तो यहाँ पे टोटल 3 नोड्स हैं। तो एंड टू एंड जो डिस्टेंस होगी स्ट्रिंग की वो दैट विल बी इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं L इज इक्वल टू लैम्डा एंड वी नो दैट वेवलेंथ इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी V डिवाइडेड बाय कैपिटल L। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखें तो न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, 2 डिनोट्स द नंबर ऑफ हार्मोनिक। तो ये सेकेंड हार्मोनिक है, तो न्यू 2 इज इक्वल टू 1 बाय L मल्टीप्लाइड बाय वेव वेलोसिटी का वैल्यू विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाउ अपॉन म्यू। अब बात करते हैं थर्ड हार्मोनिक की। थर्ड हार्मोनिक मतलब सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन मतलब जो स्ट्रिंग के एंड्स हैं उनके बीच में 2 नोड और आ जाएंगे। इस तरीके का आपका वेवफॉर्म बनेगा। तो इन टोटल
एंड टू एंड स्ट्रिंग के एंड्स के बीच में 2 नोड और आ गए। तो आप स्वयं बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी एंड टू एंड वेवलेंथ के टर्म्स में। कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में λ/2 है। यहाँ पे इस तरीके के 3 पेयर बन रहे हैं कंसेक्यूटिव नोड्स के, तो टोटल लेंथ 3 λ/2 हो जाएगी एंड टू एंड, एंड दैट विल बी इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है, ये स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ के बराबर होगा। सो L इज इक्वल टू 3 λ/2 और लैम्डा इज इक्वल टू 2L/3, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट 2L/3 इज इक्वल टू wave velocity divided by frequency of vibration. So frequency of vibration is equal to 3v upon 2L, और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है। So this can be written as nu3 is equal to 3 upon 2L multiplied by tau upon mu. तो अगर हम nth हार्मोनिक या n-1th ओवरटोन की बात करें, अगर हमें जनरल लिखना हो कि मान लीजिए मैं आपसे पूछूं बच्चों 17th हार्मोनिक की आप फ्रीक्वेंसी लिखिए, तो ऐसे तो आप कैलकुलेशन करते बैठेंगे तो पूरा टाइम ही निकल जाएगा। तो इसका जनरल तरीका हम देखते हैं, हम पहले शुरू के 3 हार्मोनिक के फॉर्मूले लिखते हैं, फिर उसे जनरलाइज करने का प्रयास करते हैं। nu1 इज इक्वल टू 1/2L मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टाउ अपॉन म्यू। nu2 इज इक्वल टू 2/2L मल्टीप्लाइड बाय वेव वेलोसिटी। nu3 यानी थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3/2L मल्टीप्लाइड बाय वेव वेलोसिटी। अब बच्चों अगर आप देखें तो इन तीनों ही हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी में एक जो जनरल टर्म डिनोमिनेटर का 2L वो कॉमन है और वेव वेलोसिटी का टर्म कॉमन है। तो चेंज क्या हो रहा है? देखिए आप, जो हार्मोनिक का नंबर है वो यहाँ पे अपीयर हो रहा है न्यूमरेटर में। ये देखिए, थर्ड के लिए 3/2L, सेकेंड हार्मोनिक के लिए 2/2L, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए 1/2L, और ये वेव वेलोसिटी की वैल्यू है, ये तो तीनों में ही आएगी। तो बच्चों इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लिख सकते हैं न्यू n यानी nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n/2L मल्टीप्लाइड बाय वेव वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ टाउ अपॉन म्यू, where tau is the tension in the string and mu is the mass per unit length.